जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेक्मैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 पे वर्क करेंगे। हम आपको 2 ड्राइंग बनवाएंगे आज। एक ड्राइंग आपको ये दिख रही है स्क्रीन पे और एक ड्राइंग ये दोनों ड्राइंग मैं आज कंप्लीट कराऊंगा आपको और बताऊंगा कैसे हम आप इस ड्राइंग को बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ड्राइंग बनाने से पहले ड्राइंग को स्टडी करना पड़ता है कि हमें ड्राइंग को बनाना कैसे है। कभी भी आपको ड्राइंग बनाना हो तो पहले आप ड्राइंग को देखिए, समझिए और फिर स्टार्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास एक रेक्टेंगल बन सकता है। यहाँ पे देखिए, इसको बनाने के बहुत तरीके हैं। मैं लाइन कमांड लेके पहले ये बनाऊँ, फिर यहाँ आऊँ, एस्केप करूँ, फिर यहाँ से यहाँ आऊँ और फिर इसको यहाँ से मिला दूँ। ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैं करूँगा क्या कि मैं इसको पहले मैं मूव करा लेता हूँ। क्योंकि मुझे 0,0 से स्टार्ट करना है और 0,0 से बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सर्कुलर कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा जो 0,0 से आसान होता है लेना। ठीक है, तो अब मैं करूँगा क्या, मैं पहले रेक्टेंगल बनाता हूँ। ये कितना 5.5 लेंथ और 4 विड्थ का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ या REC एंटर कर देता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल लिया मैंने। स्टार्टिंग पॉइंट मैं इसको 0,0 कर देता हूँ। ठीक है, 0,0 हो गया। ठीक है, और लेंथ और ब्रेड मुझे देना है तो L मैंने दे दिया 5.5, 4 एंटर। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। अब देखिए, ये कॉर्नर जो है ये हम चैम्फर कर सकते हैं। ठीक है, तो चैम्फर की डिस्टेंस देखते हैं हम। ये टोटल 4 है, ये 2 है, मतलब फर्स्ट डिस्टेंस हमारी 2 आ गई और सेकंड कितनी हो गई, ये 5.5 है, ये 4.25 मतलब 1.25। ठीक है, तो हम चलिए पहले चैम्फर कर लेते हैं। यहाँ से हम गए चैम्फर लिए, ये देखिए यहाँ पे आपको चैम्फर मिल जाएगा और हम D लिख देते हैं। हमें डिस्टेंस देना है तो हमने D लिख के एंटर कर दिया। पहली डिस्टेंस हमने 2 कर दी और सेकंड डिस्टेंस हमने दे दिया 1.25। ठीक है, अब पहली डिस्टेंस मैंने 2 दी थी, 2 ये वाली डिस्टेंस थी, तो मैं पहले ये वाली लाइन चूज़ करूँगा और फिर ये वाली लाइन चूज़ करूँगा। अगर मैंने पहले ये लाइन चूज़ कर दी होती तो 2 डिस्टेंस ये ले लेता। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि हमें फर्स्ट लाइन कौन सी चूज़ करनी है। अब देखते हैं, हमें यहाँ पर सेंटर पॉइंट चाहिए। अभी तो हमने 0,0 से लिया है। अगर हमने 0,0 से ना लिया होता तो आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी होती और फिर आपको सेंटर पॉइंट मिलता। बट मैंने 0,0 लिया हुआ है तो मुझे यहाँ सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट आसानी से मिल सकता है। देखिए, x पे मैं 3 जा रहा हूँ और y पे 1.5, मतलब ये जो मेरा सेंटर का कोऑर्डिनेट है ये 3,1.5 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डायमीटर दिया हुआ तो मैं यहाँ पे सेंटर डायमीटर ले लेता हूँ। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट मैं क्या दे रहा हूँ, 3,1.5 एंटर। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिकली मेरा सेंटर वहाँ पे पहुँच गया। अब मुझे एक डाया देना है 1। ठीक है, और फिर से मुझे सर्किल लेना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे दोबारा यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल एंटर या एस्केप प्रेस कर दूँगा। ठीक है, मेरा सर्किल कमांड चालू हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने फिर से दिया 3,1.5 एंटर कर दिया और इस बार डायमीटर मैंने दिया 2। ठीक है, सॉरी रेडियस मांग रहा था, मैंने डायमीटर दे दिया। ठीक है, तो आपको देखना है कि क्या ले रहे हैं हम। स्टार्टिंग पॉइंट ये दे दिया हमने और इस बार हमने दिया 2। ठीक है, ये हो गया, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस सर्किल पे, तो यहाँ पे देखते हैं x पे हम कितना जा रहे हैं, ये डिस्टेंस हमारी है 1 और y पे कितना जा रहे हैं 2.5, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट हमारा हो रहा है सेंटर का ये हो रहा है 1,2.5। तो फिर से हमने सेंटर डायमीटर लिया और स्टार्टिंग पॉइंट क्या दे दिया 1,2.5 एंटर। ठीक है, अब हमसे डायमीटर मांग रहा है, डायमीटर कितना है इसका 1 लिख के एंटर कर दिया। देखिए, और हमारी ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, डायमेंशनिंग मैं बता चुका हूँ आपको, डायमेंशनिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डायमेंशनिंग हमें जो भी चाहिए वो हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही डायमेंशनिंग का, तो आप इसको इजीली अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको डायमीटर देना है, जहाँ भी आपको देना है आप वहाँ पे जाके इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से भी दे सकते हैं। अगर हमें रेडियस शो करना है या डायमीटर शो करना है तो हम यहाँ से भी इसको जाके कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास है और आप यहाँ पे जाके इसको ये डायमेंशनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली ड्राइंग आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट ड्राइंग पे। अब ये ड्राइंग को आपको पहले देखना है, समझना है कि हमें करना क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, कई सर्किल हमारे पास है। ठीक है,
तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें 0,0 ज़रूरत नहीं है, तो मैं सेंटर रेडियस ले लेता हूँ और मैंने स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से दे दिया। ठीक है, ये मैंने दिया। अब देखिए पहली रेडियस हमारी कितनी है, सबसे पहली रेडियस हमारी है 15। ठीक है, तो हमने 15 लेके एंटर किया, फिर से हमने स्पेस प्रेस कर दिया या सर्किल कमांड ले लिया, सेंटर पॉइंट यही दे दिया, और दूसरी हमारी है 50। ठीक है, 50। अब एक चीज़ ध्यान देखना, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टीज लेयर बना रखी है। ठीक है, डैश की। आपको मैं एक अभी नेक्स्ट वीडियोस में मैं लेयर भी बनाऊंगा। ठीक है, तो लेयर में बता दूंगा कि कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे डैश ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डैश वाला है, तो मैं यहाँ पे एक डैश लाइन ले लेता हूँ, डैश सर्किल। ठीक है, एंटर किया मैंने, पॉइंट लिया, कितना है 32.5 का ये सर्किल तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं फिर से चला जाता हूँ। चलिए, एक ये भी बनाना है मुझे डैश पे, तो इसको भी लगातार बना ही लेते हैं, ना बार बार चेंज करना पड़ेगा। सेंटर पॉइंट दे दिया मैंने, और इसका है कितना, यहाँ पे देखिए ये 125 है। एक मिनट मैं स्केप कर दे रहा हूँ, ये 125 है और ये 145 है, तो ये बीच है कितना होगा 135। ठीक है, तो चलिए सर्किल रेडियस ले लेते हैं, सेंटर रेडियस, सेंटर पॉइंट। कभी कभी यहाँ सेंटर दिखाएगा नहीं आपको, तो इस पे आप जाएंगे हल्के से, तो यहाँ पे सेंटर मार्क शो हो जाएगा। ठीक है, और कितना दे दिया हमने 135 सॉरी। ठीक है, ये बन गया। अब मैं यहाँ से फिर से जाके अपनी पुरानी लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए। ठीक है, तो 115 है, 125 है, 145 है, 155 है। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने किया 115, एंटर, स्पेस, फिर हमने किया 125, स्पेस, फिर हमारा 145, स्पेस, सेंटर पॉइंट लिया मैंने, और फिर हमने किया 155। ठीक है, ये हमारा सर्किल सारा बन गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन रह गई, चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, डैश ले लेते हैं, और एक लाइन कमांड पे गए, इस पॉइंट से लेके अर्थ मोड ले लेते हैं, अर्थ मोड ऑन है, और थोड़ा बाहर तक बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हमें करना क्या है, आप देखिए यहाँ पे एक 37 डिग्री पे एक लाइन बनी हुई है, ये है ना, हमें ये सेंटर पॉइंट चाहिए, तो यहाँ से 37 डिग्री पे एक लाइन हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 37 पे। लाइन कमांड लिया हमने, स्टार्टिंग पॉइंट दिया। ठीक है, और करीब इसको हम 200 लेंथ की एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, @200 एंगल 37। ठीक है, ये हमारी एक लाइन बन गई। ठीक है, और ये हमें सेंटर पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट देखिए, अभी क्योंकि ये लाइन थोड़ा सा इधर हो रही है तो नहीं मिल रहा है, इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। एक मिनट गड़बड़ हो गया, तो सेट कर देते हैं, इसको डिलीट ही कर देते हैं, दूसरी लाइन बना लेते हैं, बाद में एक बना लेंगे। सेंटर लाइन लिया हमने, और हमने लिखा 130। एक मिनट, यहाँ से जाके हम चेंज कर लेते हैं, पहले चेंज है, सर्किल लिया, स्टार्टिंग पॉइंट दिया, और हमने लिखा 135, एंटर कर दिया। ठीक है, अभी हमें सेंटर पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेंटर रेडियस लिया, इसको किया, और एक ये बना लेते हैं, कितना होगा ये 10, एक 10 का बना लेते हैं, और फिर से एक 20 का बना लेते हैं, हमने लिखा 20, एंटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन मैं हटा देता हूँ, और मैं एक दूसरी लाइन बनाता हूँ कि हमें यहाँ पे एक लाइन चाहिए ऊपर, तो मैं इस लाइन को हटा के ये लाइन बना देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ऑफसेट करा देता हूँ ऊपर, कितने डिस्टेंस पे, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये देखिए ये टोटल 40 डिस्टेंस है, मतलब 20 से ये 20 और 20 पे ऑफसेट होगा, है ना। उसको हम ऑफसेट करा लेते हैं। ऑफसेट लिया, डिस्टेंस 20 कर दिया, एंटर किया, इस पॉइंट को लिया हमने, इस लाइन को ऊपर की तरफ किया, फिर इस लाइन को लिया नीचे की तरफ किया। ठीक है, और ये 20 डिस्टेंस पे ऑफसेट हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही हमको नीचे भी चाहिए, तो चलिए एक लाइन नीचे ही बना लेते हैं। लाइन कमांड लिया, स्टार्टिंग पॉइंट दिया, और लिखा @200 एंगल, इस बार क्या लिखेंगे -37। ठीक है, ये हो गया, और फिर से हमने ये ले लिया, और सेंटर पॉइंट ये लेके 10 और एक 20 का
सर्किल बना दिया। ठीक है, अब हम करते हैं ट्रिम। ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए वो हम करते हैं ट्रिम। तो TR डबल एंटर किया और हमें ये सब नहीं चाहिए, ये सब हटा देते हैं, सॉरी फिर से लेते हैं TR डबल एंटर। ठीक है, और हमको ये सब नहीं चाहिए तो हमने इन सबको हटा दिया। ठीक है, अब देखिए इधर चूँकि ड्राइंग बनी थी इसलिए आ गया, अदरवाइज ये आता नहीं। ठीक है, मैं उसको हटा नहीं रहा हूँ, आप समझ लेना, ये वाला मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हट गया। ठीक है, हम अभी ये ड्राइंग बना रहे हैं। ठीक है, ये लाइन आ गई है, ये बाद में देख लेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम इस पर फोकस कर रहे हैं अभी। अब हमें क्या करना है, अभी ये भी ट्रिम करना है हमको। तो हमने लिखा TR डबल एंटर। देखिए हमें यहाँ से इसको फिलेट कराना है 5। ये देखिए ये 5 है, ये 5। अगर मैं इसको ट्रिम नहीं करूँगा तो जैसे मैं इसको फिलेट करूँगा ये पूरी लाइन हटा देगा, इसलिए हम इसको ट्रिम करके अलग कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं फिलेट। हमें ये करना है फिलेट 5 रेडियस से, 5 रेडियस से, ये 5 रेडियस से और ये 5 रेडियस से। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिलेट कमांड पे जाते हैं, फिलेट कमांड लिया, हमने R एंटर किया क्योंकि रेडियस हमको 5 देनी है। ठीक है, तो हमने R5 एंटर कर दिया। अब हमें कई बार करना है तो हम M लिख के एंटर कर देते हैं क्योंकि मल्टीपल करना है, आप बार बार भी कर सकते हैं लेके। ठीक है, ये देखिए मैं क्लिक करता जाऊँगा और ये 5 रेडियस से होता जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए ये हो गया क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको कर देते हैं ट्रिम। ये लाइन हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, और ये लाइन भी हटा देते हैं, हमारा काम हो गया इस लाइन का। और अब हम करते हैं फिर से ट्रिम, TR डबल एंटर। और देखिए हमें क्या क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये बीच का पोर्शन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और जो भी हमें नहीं चाहिए हम उस पर क्लिक करते जाएंगे और वो हटता जाएगा। एक बार देख लेते हैं। एक मिनट, हमें ये नहीं चाहिए था। ठीक है, ये नहीं चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, और ये लाइन हम हटा दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी कर देते हैं। जो भी नहीं चाहिए उसको हम हटा देंगे। अभी हटेगा नहीं, ये डिलीट होगा। ठीक है, इसको हम फिल करके डिलीट कर देंगे। इरेज कर देते हैं, डिलीट नहीं हो रहा, ये एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपकी ड्राइंग आधी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हमें यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न बनाना है। ठीक है, पोलर एरे कराना है। तो हम पहले यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे हमने लाइन ऐसे खींच लिया ताकि हमें पॉइंट मिल जाए। और सर्किल यहाँ पे हमने कितना रेडियस है देख लेते हैं, रेडियस 11। ठीक है, तो 11 रेडियस का एक सर्किल यहाँ पे हम बना लेते हैं, 11। ठीक है, और इस लाइन को हम कर देते हैं डिलीट, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कराएंगे पोलर एरे। तो कितने आइटम हमारे पास है देखिए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसको हम पोलर एरे कराते हैं। तो यहाँ पे हम गए, पोलर एरे देखिए, अभी तो पोलर एरे सेलेक्ट है, अगर नहीं आया में तो यहाँ पे पोलर एरे हम ले सकते हैं जाकर। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, एंटर करेंगे और सेंटर पॉइंट हम इसको देंगे क्योंकि हमें इसके अगेंस्ट करना है। ये देखिए अभी बाई डिफ़ॉल्ट 6 ही आ रहा, अगर 6 नहीं आता तो आप यहाँ पे जाके 6 एंटर भी कर सकते थे। ठीक है, हमें जो भी एंटर करना है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये देखिए हो गया, ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हमें एक डैश वाली लाइन चाहिए थी, तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पे जाते हैं और डैश ले लेते हैं, सर्किल ले लेते हैं, सेंटर पॉइंट देते हैं। और कितना चाहिए था हमें, 135 एंटर। ठीक है, और बाकी जो बचा पार्ट है उसको हम ट्रिम कर देते हैं, TR डबल एंटर, ट्रिम कर दिया हमने। ठीक है, तो ये देखिए ये ड्राइंग आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब डायमेंशनिंग हमने आपको बता ही रखा, डायमेंशनिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर आपको कमांड की प्रैक्टिस है तो आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, चाहे वो मैकेनिकल का हो चाहे वो सिविल का हो। अभी मैं जो एक्सरसाइज आपको करा रहा हूँ वो जनरल ड्राइंग्स है। थोड़ा सा अभी मैं कुछ और आपको पढ़ाऊंगा, लेयर पढ़ाऊंगा, 3D पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर मैं सिविल के लिए जो प्लान लेआउट है वो अलग से कराऊंगा, स्टेयर्स ब्रिज वो अलग से बनवाऊंगा।
और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल के पार्ट्स बनवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।